जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी एयरलाइन पीआईए को सऊदी ने बैन कर दिया है। सऊदी ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सऊदी के 48 बिलियन डॉलर नहीं चुकाता तब तक पाकिस्तान की कोई भी फ्लाइट सऊदी नहीं उड़ सकती है। तो इससे पाकिस्तानी एयरलाइन को काफी खतरा हो चुका है और मोस्टली जो लोग सऊदी हज करने जाते थे अब वो लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का पीआईए हज वालों के लिए एक सब्सिडी भी देता था। लेकिन अब पाकिस्तान की हालत वैसे ही क्राइसिस से गुजर रही है, तो पाकिस्तान बर्बाद तो हो चुका है, अब उसका तमाशा मुस्लिम ममालिक देश देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यहां पे पीआईए और पाकिस्तान के बारे में अगर कुछ समझ आ रहा हो तो जरूर अपने मीठे से शब्द नीचे कमेंट में रखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा से ये कोशिश की है कि भारत के साथ वह बैर रखे। दोस्ती रखना तो भारत से कोई सीखे। जब भारत से कोई दोस्ती कर लेता है तो फिर वह आगे ही बढ़ता रहता है। अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप देखें मालदीव की हालत क्या हो चुकी है। मालदीव ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है और इस बैंकरप्सी से मालदीव की हालत काफी पतली हो चुकी है और भारत से गुहार लगा रहा है कि भैया आप हमें बचा लीजिए। लेकिन भारत ने मालदीव का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, जो कि लक्षद्वीप डेवलप किया जा रहा है। तो भारत और विदेशी टूरिस्ट अब अगर बीच का आनंद लेना चाहते हैं, टूरिज्म आइलैंड का आनंद लेना चाहते हैं, तो वह सिर्फ अब लक्षद्वीप की तरफ टारगेट करेंगे। अब लक्षद्वीप को इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से प्रमोट किया जाएगा वो देखने लायक होगा। अगर मोदी जी थर्ड टर्म में प्राइम मिनिस्टर बनकर आते हैं तो आप देखिएगा कि मालदीव और जो भी टूरिस्ट भारत से दूसरे देशों में जाते हैं उन लोगों में काफी कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत में ही उनको मालदीव, उनको थाईलैंड जैसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। और पाकिस्तान की जो फ्लाइट है वो बैन इसलिए भी कर दी गई है। हालांकि हम पाकिस्तान की फ्लाइट पीआईए की बात कर रहे थे और इसको बैन करना पाकिस्तान के लिए ही अच्छा है, क्योंकि कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि पीआईए की फ्लाइट्स हॉल्ट कर दी गई थी, क्योंकि उसमें पेट्रोल, उसमें जो ईंधन पड़ता है वो डालने के पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखिए, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के व्यूज देखिए, किस तरह से पाकिस्तान बर्बादी की राह पे चल पड़ा है। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा 48 मिलियन डॉलर का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और हम जो है वो इस पर खुशियां मना रहे हैं कि हमने कर्जे की मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पर खुशियां मना रहे हैं। आपको आईएमएफ प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब यह है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें, उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडेन से मिले। वहां पे 5 मुआहदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स। पाकिस्तान में तो सब सेल पर जा रखा है, एयरपोर्ट सेल पर, जिन्ना का पार्क सेल पर, ये सेल पर, वो सेल पर इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है सऊदी has stepped in a big way। देखिए, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा 48 मिलियन डॉलर का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे।
ये जिन्ना ने कहा था। और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये जी। पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। सऊदी को समझ में आ रहा है कि यदि पाकिस्तान को ज्यादा मदद किया तो उसके राष्ट्र हित में नहीं है। दोस्ती करो हिंदुस्तान से, दोस्ती करो मोदी जी से, उससे फायदा ही फायदा है। और आपको जान के ताज्जुब होगी, जिस बात पे आज तक सऊदी उछल रहा था, ऑयल, उसका अल्टरनेटिव काफी हद तक हिंदुस्तान ढूंढ लिया है और ढूंढ लेगा। तो बहुत दिन ऑयल उनके लिए एक आर्थिक ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा। तो फिर कौन मदद करेगा? विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, वो कौन मार्केट है? हिंदुस्तान का मार्केट। पाकिस्तान खरीदेगा क्या उसका सामान? उसके साथ ट्रेड करने से उसको फायदा होगा का? कतई नहीं। क्या मैं आपको बता सकता हूं? ठीक है। देखिए, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे, इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। अब भारत के मोदी जो हैं वो अमेरिका गए और वहां पे जाके सदर बाइडन से मिले। वहां पे 5 मुआहदे हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स के मुआहदे हैं, जिसके अंदर फाइटर जेट के इंजन्स बनाना है, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स बनाना है, जिसके अंदर 2024 में स्पेस मिशन में उनका हिस्सा बनना है, जिसके अंदर आईटी एक्सपोर्ट को ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके जाना है, और जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 डिस्प्यूट थे वो भी हल करवाना है। ये है भारत की इस वक्त मुआशी तौर पे हिकमत अमली। हमारी क्या है उसके मुकाबले में? हमारी ये है कि जनाब हमने अपना आप किस तरह बनाना है। हमारी ये है कि जनाब हमने किसी जगह जाके ये कहना आपको आम देने आए हैं। हमारी ये है कि हमने अपने साथ 2 फोटोग्राफर, एक वीडियो वाला रखना है कि जनाब मैं जिससे मिलूं मेरी वीडियो बनानी है बस, उसके बाद बाकायदा सरकारी तौर पर उसे वायरल करना है। ये हमारे पास है। हम अपने मुल्क के लिए कितना सोचते हैं ये तो देखें ना ज़रा, किस हुक्मरान ने कितना अपने मुल्क के लिए सोचा, कौन हम पर कितना एतबार करते, ये भी आप देखें। ये बड़ी एक हैरानगी वाली बात है। हम बार बार कहते हैं, हमने कहा कि हमने अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी हम एटमी मुल्क हैं, अब हम कशकोल नहीं उठाएंगे। चलें अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ मैं सबसे पहले सलूट करूंगा और वो करें ये काम। कशकोल उस वक्त तोड़ा जाता है। वैसे इस बात पे याद आया कि कोई आपसे कर्ज लेने वाला मुसलसल आपसे कर्ज मुस्तार लेता रहे तो वो हर बार यही कहता है कि अब की बार दे दो, आज के बाद नहीं लूंगा, और हर बार वो वही जुमला दोबारा से दोहराता रहता है। और ये ऐसा ही है कि 3 अरब डॉलर्स का अगर मुआहदा तय पा गया तो उसके बाद अगर कहा जाए कि आज के बाद हम कर्ज नहीं लेंगे, कशकोल को तोड़ देंगे, ये वही मंजरनामा है जो एक मांगने वाला जो पिछले 13 साल से मांग रहा है उसका वही जुमला। अच्छा, आपने कर्जे की बात की, मैं थोड़ा सा इस बात को बढ़ाऊंगा। क्या मुल्क कर्जे पे चलते हैं? नहीं चलते। मैं उसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप एक दुकान बना लें, ठीक है, आप एक दुकान बनाएं, उसे खुद ऑन करें और चलाएं, उसमें से आएगा आपको प्रॉफिट। और उसी दुकान को आप किसी को दें और उसे कहें यार मुझे आप इसमें से सिर्फ जो है ना किराया दे दें, और आप बाहर से कर्ज़ा उठाओ और कहो कि किराए से मैं इसका कर्ज़ा भी उतारूं और फिर मैं अपने दुकान को भी चलाऊं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। आप जब तक प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएंगे आप अपने मुल्क को चला ही नहीं सकते, ठीक है। और मैं इमरान खान को एक चीज़ के ऊपर ना अप्रिशिएट करूँगा कि उसने एक इनिशिएटिव लिया था बड़ा अच्छा, कि उसने कहा था कि आप सबको फाइलर कर दो, जो भी चीज़ तैयार हो, ठीक है, उसकी एक स्लिप बने ताकि उसका आपको जितना भी प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को पता होगा कि ये बंदा किस तरह से कमा रहा है और किस तरह से ले रहा है। सही बात है, सही बात है। यहाँ पे जाके हमारे जो ब्लैक मेलर्स बैठे हुए हैं वो मरते थे उन्होंने नहीं, ठीक है। अब इलेक्शन ही देख लो भाई, इलेक्शन ही बायोमेट्रिक पे होने लगे थे तो वो भी नहीं होने दिए। अच्छा, आप एक चीज़ देखें, आप अकाउंट खुलवाते हैं आप बायोमेट्रिक, आपने कहीं जाना है बायोमेट्रिक, आपने कुछ करना है, जो भी करना है आपने, इवन दो कि आपने अपना कहीं से जाके रिजल्ट कार्ड भी अब लेना है ना तो आपको बायोमेट्रिक करवानी है।
तो जब सब कुछ बायोमेट्रिक पे है तो आप इस चीज़ से क्यों डरते हैं कि वोट बायोमेट्रिक ना हो? बिल्कुल सही होगा यार। आपकी राय लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? शॉर्ट करते हैं बहुत। जी बिल्कुल ज़रूर। राय मेरी यही है कि हम बाकी सबको कंपेयर करने के बजाय पहले कहते हैं कि खुद का गिरेबान देखो और अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और फिर चलो। बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत जब तक हम खुद को नहीं सेट करेंगे तब तक हम किसी की तरफ जब मर्जी देखते जाएं। अगर हम बात इंडिया की करें, बांग्लादेश की करें, अफ़गानिस्तान की करें, जितने भी छोटे मुल्कों की बात करें, हम उनसे न्यूक्लियर होने के बावजूद हम पीछे किस वजह से हैं? क्योंकि हमारे अंदर ठीक है और हम प्रोडक्शन की तरफ जा ही नहीं रहे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी राय रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि उसके लिए कोई भी इस तरह का मसला खड़ा हो। तो वो पाकिस्तान करता क्या है, कटोरा पकड़ा, आईएमएफ के दरवाजे पे खड़ा हो गया कि भैया हमें दान दे दो, क्योंकि पैसा तो वो लौटाता नहीं है, वो दानी कहलाएगा। 23 बार तो जा चुका है, अब 24वीं बार जाने की तैयारी में है, क्योंकि आईएमएफ का बेल आउट जो है उसको आईएमएफ का लोन चुकाना है मार्च के फर्स्ट वीक में। तो इससे आईएमएफ अब उसको लोन देगा या नहीं देगा ये भी देखना होगा। ऊपर बैठी है गीता गोपीनाथ, तो गीता गोपीनाथ ही डिसाइड करेंगी कि पाकिस्तान को लोन देना है या नहीं देना है, या फिर अमेरिकन हित में क्या चल रहा है पाकिस्तान को लेके, उसी के बिहाफ पे उसको आईएमएफ से लोन मिल पाएगा। सऊदी का 48 बिलियन डॉलर तो उसने चुकाया नहीं, अगर नहीं चुकाएगा तो जो पिलग्रिम्स 50,000 से ज्यादा वहां पर अटके हुए हैं उनको वहीं छोड़ दिया जाएगा, या फिर उनको अपना बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा, या फिर आप किसी भी तरह से दुबई आए और दुबई से फिर आपको या फिर नजदीकी अफगानिस्तान आए, वहां से गधे घोड़े में बैठकर फिर वापस आप अपने मुल्क पाकिस्तान चले जाएं। तो क्या ऐसा होगा, या फिर कोई ऐसी स्पेशल फ्लाइट एक बार चला दी जाएगी जहां पे जितने भी सऊदी में पाकिस्तानी पिलग्रिम्स फंसे हुए हैं उनको वापस भेजा जाए? ऐसा भी हो सकता है, सऊदी गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर कोई स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा सकता है जहां पे पिलग्रिम्स को उनके घर ठीक ठाक तरह से छोड़ा जाए। तो दोस्तों पाकिस्तान की तो अब औकात नहीं रही कि वो अपने प्लेन्स में फ्यूल भर सके। अगर पाकिस्तान फ्यूल भरने लायक रहता तो फ्लाइट हमेशा ही चालू रहती। दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से पिछले 13 सालों से लगातार मुल्क के लिए भीख मांगी है, आप बताइए क्या मुल्क भीख मांग कर चलता है? और दूसरी बात, आपने एक वीडियो काफी वायरल जो हुई थी वो देखी होगी कि एक महिला, एक मॉडल जिसको बोला जा रहा है पाकिस्तानी, वो मलेशिया की सड़कों पे जाके भीख मांगती थी और अपनी झूठी झूठी कहानियां गढ़ते हुए फिर उसने बहुत सारी भीख इकट्ठी की और मलेशिया के अंदर उसने 2 फ्लैट्स लिए, अपनी कार ली, अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया और आज की डेट में वह एक अमीर शहजादी हैं, अमीर पाकिस्तानी मॉडल कहलाती हैं। और उसने भीख इसलिए भी मांगा क्योंकि उसको ये पता था कि उसके जीन में, उसके डीएनए में भीख मांगना ही लिखा है और पाकिस्तानी तो भीख मांगने में अव्वल रहते ही रहते हैं और आपने ये कई बार देखा भी है। तो दोस्तों क्या भारत से दोस्ती करना ही पाकिस्तान का लास्ट ऑप्शन है? दोस्तों जहां पे 85% बजट आर्मी को जाता हो, सिर्फ 15% बजट का जो रेशियो है वो आवाम के लिए रहता है और उसमें से भी सियासतदान अपनी चुंगी ले लेते हैं, तो क्या होगा ऐसी अवाम का, क्या होगा ऐसे देश का? आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट में डालिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।